हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDS जीके क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SSGD कांस्टेबल 2023-24 एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो SSC के सभी टॉपिकों से इसमें क्वेश्चन लाए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको SSGD के कांस्टेबल मिल जाएंगे। इसका फरवरी से मार्च में 2024 में एग्ज़ाम है और नवंबर में से आपका इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी अगर जो जिनका पिछले वाले में सिलेक्शन होने से बच गया था, इस बार सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और फ्री में PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कुतुब मीनार की बात करेंगे तो इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज होने गया था, लेकिन अब समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था। इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों? तो आपके कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। तो यह स्थित है आपके दिल्ली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये हम्पी विजयनगर जो साम्राज्य था उसका एक प्रमुख नगर था हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा। ठीक है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस नगर की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो ये जो हम्पी का खंडहर है ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, परमाणु परीक्षण स्थल जो पोखरण है यह आपके राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। लगातार 2 किए गए थे, जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो टीम थी उसके द्वारा। ठीक है, इस पर पोखरण वाली पिक्चर भी बनी है, आप जिसमें जॉन इब्राहिम लीड करते हैं, उसमें आपको देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, जहांगीर की बात करेंगे तो यह मुगल सम्राट था। ठीक है, मुगल सम्राट था और ये चित्रकारिता में यानी चित्रकला में ये बहुत ही निपुण व्यक्ति था। ठीक है, तो मुगल सम्राट की बात करेंगे जहांगीर का, तो इसका मकबरा आपके लाहौर में है। ठीक है, लाहौर पड़ता आपके पाकिस्तान में है, तो इसका जो मकबरा है आपके लाहौर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उटकमंड चोटी किस राज्य में स्थित है, जिसे हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं? ठीक है, ऊटी। तो उटकमंड चोटी की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु की उटकमंड चोटी आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए, ये आपका बर्फीला रेगिस्तान इसको कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आपके 7वें नंबर का। ये देखिए, साइंस से क्वेश्चन है, वो भी केमिस्ट्री से, कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है कितनी होती है? ठीक है, तो जो आपका आवर्त सारणी का चौथा आवर्त है इसमें टोटल जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, तत्वों की, वो आपकी होती है 18। सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की जो संख्या होगी टोटल होगी 18। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ की यहाँ पे बात किया जाएंगे तो 1990 से स्टार्टिंग हुआ, लेकिन इसको सही उत्तर माना जाएगा 1991 से। ठीक है, कि भारत में आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ है वह 1991 से भारत में प्रारंभ करके लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो आर्थिक सुधार वाली चीज़ें हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन में है कि जो निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। तो ये आपका माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित जगह है माजुली द्वीप। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? आपका विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखिए कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर जो आपके आता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है दोस्तों, बाघ। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प बी हो जाएगा कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल जो पार्क है यह बाघों के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाक जल डमरू मध्य भारत से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को अलग करता है, खाली स्थान है भरना है। तो भाई जो पाक जल मडरूम है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। यानी जनसंख्या एकदम बढ़ी नहीं थी, बहुत कम हो गई थी। उस समय भीषण अकाल भी पड़ा था। तो आपका 1921 में, ठीक है, 1921 में महाविभाजन वर्ष था, यानी बहुत ही जनसंख्या की वृद्धि नई हुई, ऋणात्मक थी। तो 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित आपका भारत में जो द्वीप है आपका बैरन द्वीप है। सही है, तो आपका विकल्प ए हो जाएगा, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में है दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा कि नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, उस समय आपका जो अध्यक्ष थे उसके शीलभद्र थे, ठीक है। कौन थे, शीलभद्र, ठीक है। देखिए चाणक्य वाणक्य तो इनसे बहुत पहले के हो गए थे, ठीक है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके अध्यक्ष थे उस समय शीलभद्र। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो आपका सिंधु सभ्यता था ये कांस्य युगीन सभ्यता था, ठीक है। आपसे पूछेगा अगर जो क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन, यानी इसमें कांस्य जो धातु है इसकी जानकारी मिलती है। अगला है अस्किनी, यह किस नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों अस्किनी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नदियों के पुराने नामों से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था वो आपका अस्किनी नदी था, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी द्वारा जब 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था, ठीक है, भारत में यानी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा का कांड हुआ था, उससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था। तो दोस्तों सिकंदर ए सानी, ठीक है, ये द्वितीय सिकंदर बनने के लिए बड़े परेशान थे भाई, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती वाला कहानी जो फिल्म आपने देखा होगा वही अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। बहुत बेचैन थे कि हम क्या करें, पूरे विश्व को विजेता कर ले, लेकिन इनके एक जो खास व्यक्ति थे उनके द्वारा कहा गया कि भाई इतना परेशान न रहिए, सिकंदर सानी यानी महान सिकंदर बनना आपके बस की बात नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों शेरशाह की मकबरा की बात करेंगे तो आपका सासाराम में स्थित है, ठीक है। वही शेरशाह की बात कर रहे हैं जिसने हुमायूं को इतना बार पीटा कि भारत छोड़ के भाग गए थे और उनकी अनुपस्थिति में ही अकबर का जन्म हुआ था। तो ये भी एक रहस्य है कि 40 में भाग गए, 42 में पैदा हुए थे। बड़ा कन्फ्यूजन है भाई इनका, इतिहास पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों, इंसुलिन तो नहीं होगा, थायरक्सिन भी नहीं होगा, तो हमारे में है, तीनों हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है, इंसुलिन, थायरक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसमें से पादप हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। ये देखिए इंसुलिन जब ज़्यादा बढ़ता कम होता है तो भाई शुगर वाला चीज़ है, थायरक्सिन आपके हमारे इस गले में होता है, थायराइड वाला, एस्ट्रोजन जो कि मादा में पाया जाता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन वाला। तो इसमें से पादप हार्मोन सा कौन है आपका, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जब कच्चा फल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि जो एसिटिलीन गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कच्चे फल को पकाने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग कार्बाइड बोलते हैं इसे आम भाषा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। देखिए बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो समुद्र में शैवाल होता है, हरे शैवाल, इनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मिलता है, ठीक है, लगभग 50% से ज़्यादा ही मिलता है समुद्रों से। तो जो पृथ्वी पर अधिकांश उत्पादित होता है वो शैवालों से होता है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो देखिए जैसा क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे करते हैं तो हमारे द्वारा छोड़े गए CO2 का अवशोषण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है। और जब वो अपना भोजन बना लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। चलिए अगला है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो मनुष्य की यहाँ पे बात करेंगे निषेचन की प्रक्रिया तो होती है अंडवाहिनी में। जब मनुष्य का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। सभी लोग जानते होंगे जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट जो होता है इसका निर्माण कब होता है दोस्तों, तो जब पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलते हैं युग्मनज, तो वहाँ पे जिसका निर्माण होता है जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन, ठीक, ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है एस्ट्रोजन। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों बन्नी उत्सव मनाया गया है आपके हाल ही में आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा कि हाल ही में बन्नी उत्सव मनाया गया आपके आंध्र प्रदेश में। करंट के क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छपने वाले। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह गोवा में किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला नैनो तरल DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह किया गया आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। भारत का पहला नैनो तरल DAP मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, ठीक है। ये आपके SSC GD वालों के लिए खास क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। तो 24 अक्टूबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो फोर्स है इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 24 अक्टूबर को। तो चलिए शाम को 8 बजे मिलिएगा कंप्यूटर क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।